बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, ये रोज आपके साथ जो चर्चा हम भगवान के प्रेम की कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको आत्म जागृति के लिए। बस एक बार आत्म जागृति हुई, फिर भगवान छिपेंगे नहीं। आप भी गोपी, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। जो प्रेम को गोपनीय रखे, शरीर से व्यवहार करे, जैसे भगवान ने लीला की। राम ने कभी नहीं कहा किसी से मैं भगवान हूँ। कृष्ण ने कभी नहीं कहा किसी से मैं भगवान हूँ। भगवान लीला कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी भगवान के अंश लीला करने लगोगे, एक्टिंग करने लगोगे। गोपियाँ भी यही कर रही थी। सबकी सेवा करोगे और भगवान से प्रेम करोगे, सब में भगवान को देखोगे। अब बताओ कैसा दुख। शरीर हमें पता चल गया मरने वाला है, पता चल गया। अब कबीर ने कहा ना, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। बार बार खोल के क्या देखना। एक बार ज्ञान हो गया कि आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं राम की दुल्हन हूँ, फिर बार बार क्या जिक्र करना इसके बारे में। एक बार आत्मज्ञान हो गया तो हो गया, फिर संसार में मस्त रहिए। संत महात्माओं की तरह लोग आपको नहीं पहचानेंगे, कोई जरूरत भी नहीं उन्हें पहचानने की। क्यों? जब वो जानेंगे तो अपने आप पहचानेंगे, और आपको किसी को जताने की जरूरत भी नहीं। लेकिन आपको आत्म प्रकाश होने के बाद, मैंने आपको एक बार निवेदन की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, कि टॉर्च लेके चलोगे सेल खत्म होगा, लालटेन लेके चलोगे तेल खत्म होगा, इमरजेंसी लाइट लेके चलोगे चार्जिंग खत्म होगी। आत्म प्रकाश में चलोगे कभी आपका प्रकाश डिस्चार्ज नहीं होगा, और सांसारिक किसी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ये आप हम सब लोगों पर गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा का रहस्य खुलता है। इसी को सीतारामाचार्य जी ने कहा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि। आप अपने आप पर कृपा कब करेंगे? अपना परिचय कब जानेंगे? अपने को गलत स्त्री पुरुष कब तक मानेंगे? आप बताओ, इसी देह में ज्ञान हो सकता है, इसी देह में। और आप हम सब लोगों को ये देह मिला हुआ है। इसलिए ये नियम जैसे कहा ना, जब तक अमावस्या की तिथि नहीं आती तब तक सूर्य ग्रहण नहीं लगता।
क्या बताओ, ये बात क्या कही आपने कि अमावस्या, आपको ये तो ज्ञान हो गई कि पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। हाँ लगता है, तो मालूम है। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन सत्संग में ये बात कहने की क्या जरूरत थी जब तक अमावस्या की तिथि नहीं आती? क्या मतलब? जब तक आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, यह अमावस्या है, माया अंधकार है। माया माने अज्ञान। आत्म प्रकाश से निकले फिर शरीर मानने लगे। शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर में रहकर परिवार का काम करना पाप नहीं, संसार का काम करना पाप नहीं, लेकिन अपने को शरीर मानना ये पाप है। शरीर से शरीर को प्रेम करना भी पाप नहीं, लेकिन आत्म प्रकाश से प्रेम करो। शरीर तो केवल माध्यम है बीच में। आत्मा से आत्मा को, उसमें आत्म दर्शन करके प्रेम करो। यही भगवान की मूर्ति के अंदर जब आप जाके पूजा करते हो, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो परमात्मा मूर्ति में भी प्रकाशित हो जाएंगे, उसमें भी भगवान का साक्षात्कार होने लगेगा। तो जैसे जब तक अमावस्या की तिथि नहीं आती, जब तक आपको शरीर का अहम नहीं आता, माया का अहम नहीं आता, अज्ञानता नहीं आती, आप कहते हो मैं शरीर हूँ, अज्ञानता आ गई, अमावस्या आ गई, अब सूर्य ग्रहण लग गया है, सूर्य ग्रहण लग गया, आत्मा के ऊपर अंधकार आ गया। और आप लोग हम देखते हैं बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में, बता देता हूँ, सूर्य ग्रहण, बात थोड़ी अटपटी लगेगी। अगर संत के भी शरीर में कोई रोग हो जाए और उसे मृत्यु का भय सताने लगे, तुरंत समझ लेना इस पर सूर्य ग्रहण लग गया है। ये आत्मा के ऊपर शरीर का ब्रह्म आ गया है, अंधकार आ गया है। लेकिन अब ये बात मैंने क्यों बोली कि संत के ऊपर भी कभी कभी सूर्य ग्रहण लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा, सूर्य के ऊपर जब ग्रहण लगता है, जब राहु उसे ग्रसता है तो क्या होता है, कुछ देर के बाद राहु की गर्दन के नीचे पेट तो है नहीं राहु का, सूर्य निकल जाता है। ऐसे ही संत को भी तुरंत ज्ञान आ जाता, अरे मूर्ख, तू अपने को शरीर मान रहा था, तू तो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। राम मरे तो तू मरे, वरना मरे बलाए। तो जैसे सूर्य पर आपने कभी परमानेंट ग्रहण लगते देखा? ना ना, कुछ देर के लिए लगता है। ऐसे ही ज्ञान के ऊपर, आत्मा के ऊपर भी ये माया का ग्रहण लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सब पुण्य आत्मा इसको गहराई से पकड़िएगा। ये शब्द सत्संग में ही आते हैं, मेरे पास पहले ये शब्द होते भी नहीं हैं और आते भी नहीं हैं। आपके पास बैठकर ये सब बातें आती हैं। तो कहते हैं अमावस्या की तिथि नहीं आती तब तक सूर्य ग्रहण नहीं लगता, परंतु ना तो कभी भरत के प्रेम का चंद्र अस्त हुआ है, ना कभी अमावस्या की तिथि आई है। भरत कौन है? संत समाना, वो हर पल आत्मा में रमण करने वाले हैं। उन पर ग्रहण नहीं, माया हावी नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय भरत का प्रेम ना तो
मुझ पर ग्रहण लग जाएगा। भरत के कारण ही मुझ पर ग्रहण नहीं लगता। भरत जी इतने विनम्र हैं, भरत जी इतने विनम्र हैं कि उनमें पूर्णता की पराकाष्ठा होते हुए भी वो सदा अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। जैसे भगवान सदा पूर्ण परमात्मा हैं, भगवान सदा पूर्ण परमात्मा हैं। आप कहेंगे हाँ ये बात तो सही है, भगवान सदा पूर्ण परमात्मा है, लेकिन भगवान किसी के सामने अपने को भगवान नहीं मानते, छुपा के रखते हैं। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आप भी अधिकारी को ही ये आत्मा का ज्ञान देना, अनधिकारी को मत देना, वरना मखौल उठेगा। क्यों? जो प्रकाश की तरफ जाना ना चाहता हो, अपना कल्याण ना करना चाहता हो, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना तो ठीक, लेकिन उसे आत्मज्ञान मत कराने लगना। ये तो भगवान की असीम कृपा होती है जब किसी हम लोगों का संत मिलन होता है। कहते हैं ना, जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। परमात्मा का मिलन होगा तभी। तो भरत जी इतने विनम्र हैं, उनमें पूर्णता की पराकाष्ठा होते हुए भी सदा अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। उनमें दोनों तत्व दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी रामायण में अन्य चरित्रों की अपेक्षा भरत के चरित्र की अधिक महत्व देते हैं। भरत जी का चरित्र तो सिद्ध का चरित्र है, संत का चरित्र है, लेकिन मनोभूमि पर, पृथ्वी पर जो आचरण सिद्ध जैसा ना होकर साधक जैसा है। आप देखो, भरत जी के चरित्र से प्राप्त हो सकता है, उनकी अन्य में उतनी अन्य में नहीं लगती। कुछ सिद्ध चरित्र ऐसे होते हैं, आप सोचिएगा आते ही अपनी माता से लड़ने लगे। ये लीला है भगवान की, यही भगवान की लीला है। आप और हम लोग भरत जी के चरित्र को समझ नहीं सकते। ये चरित्र पूजनीय, वंदनीय और धन्य कर देने योग्य होते हैं, परंतु कुछ शुद्ध ऐसे होते हैं जिनका आचरण सिद्धों के समान ना होकर साधकों जैसा होता है। बहुत से संत महात्मा आपको संसार में ऐसे मिलेंगे जो साधक बन के रहते हैं, वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। भगवान राम और कृष्ण के चरित्र में साधकों की जो विविध भूमिका है उसका बड़ा महत्व है। इस अवतार का महत्व इस दृष्टि से भी कुछ अधिक है, उनमें साधक को साधना की प्रेरणा भी होती है। भरत जी के चरित्र से सिद्ध तत्व भी है और साधक तत्व भी है। यानी भरत जी दिखा रहे हैं, मैं सिद्ध तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा का अंश, परमात्मा तो हुई, लेकिन साधना की प्रेरणा भी दे रहा हूँ। चित्रकूट की यात्रा क्यों कर रहा हूँ? हम लोगों को बताने के लिए। चित्त को शुद्ध करो, चित्रकूट माने चित्त को कूटो। ये आपका अंतःकरण गंदा है, मलिन है। एक दिन श्री राम अपने परिचरों के साथ वाटिका में बैठे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन भगवान राम वाटिका में अपने परिकरों के साथ बैठे हुए थे। भरत जी के मन में आया कि भगवान के मुख से संत के कुछ लक्षण सुने। एक एक शब्द ध्यान देना। भरत जी के मन में आया कि राम आज बड़े
क्योंकि भगवान राजा थे तो बिजी रहते थे, तो मौका देखकर भरत जी ने, लेकिन उनमें संकोच और शील इतना कि भगवान के सामने मुंह खोलकर बोल ही नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर आ रहा है कि पूछूं भगवान से, पूछूं भगवान से, लेकिन संकोच और शील। वो हनुमान जी की ओर देखने लगे और जरा आप ही पूछ लीजिए, बताइए। यानी भरत जी के मन में प्रश्न है, पूछ नहीं रहे राम के सामने, हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, आप ही पूछ लीजिए। पर प्रभु बोले तो हम लोगों को सुनने का सौभाग्य हो। हनुमान जी तत्काल हाथ जोड़कर, ध्यान दो, हनुमान जी की भी विचित्र कैरेक्टर है। क्या? हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़कर भगवान राम से बोले, प्रभु जी, क्या प्रभु जी भरत जी को पूछना चाहते हैं, बताइए। क्योंकि मन में तो भरत के प्रश्न था, भरत सकुचा रहे थे, इतना संकोच, इतनी शील है उनके अंदर कि भगवान से पूछना नहीं चाह रहे। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु ये भी कहा संकोच बस कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। रामचरितमानस में आपने जब चौपाई पढ़ी, इतना समय नहीं मिलता, मैं जानता हूँ, जो अखंड रामायण का पाठ करते हैं उन्हें सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। वो तो खाली पाठ कर रहे हैं, तोता रटन हो रही है। नात भरत कछु पूछन चही, प्रश्न करत मन सकुचत हैं। पूछना चाहते हैं लेकिन मन में शंका सकुचा रहे हैं। तब भगवान ने अभिन्नता का तत्व प्रतिपादन किया और हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, जानत हैं प्रभु सबके मन की, जानत हैं प्रभु सबके मन की। भरत और मुझ में कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं है। तुम जानई कपि मोर सुभाऊ, भरत मोही कछु अंतर काहू। संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अब ये क्या राज की बात है, अब थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भरत जी कहते हैं कि हे नारद, ना तो मैं भगवान को जानता हूँ, ना तुम भगवान को जानते हो, ना सनकादिक परमहंस भगवान को जानते हैं और ना ही शंकर भगवान को जानते हैं। तो सब ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। जब भगवान को कोई जानता ही नहीं है, फिर जानेंगे कैसे? तो क्या कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। भगवान कृपा करके अपना प्रेम इन संत महात्माओं को दे देते हैं, इन्हें माला माल कर देते हैं। और यहाँ पर भरत जी की भूमिका क्या है? संत समाना। और भगवान कितनी तारीफ कर रहे हैं। अब आप और हम लोग तो भरत जी की तारीफ समझ रहे हैं, हम नहीं जानते इन बातों को। क्या कह रहे हैं? तुम जानऊ कपि मोर सुभाऊ, भरतहि मोही कछु अंतर ना हूँ। मेरे में इनमें कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी है ही नहीं। बताओ, आत्मा और परमात्मा इतने करीब हैं, इतने करीब कि उनमें कोई दूरी ही नहीं है। आप और हम लोग
पूरी ताकत लगा के समझिएगा, क्योंकि अंतिम पड़ाव में इस समय हम लोग बहुत जल्दी ही ये मानसिक चिकित्सा, तो हमारे मन की चिकित्सा होनी चाहिए। हमारे मन के रोग, ममता मोह आसक्ति मिटनी चाहिए। हमें आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। हमारे ऊपर फिर ग्रहण ना लगे। शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, शमशान में रहते हुए, कहीं पर भी ममता मोह आसक्ति हावी नहीं होनी चाहिए। ये आत्म प्रकाश का कमाल है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय